गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की। पहला वर्ड है आज का प्रोब। प्रोब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला जाता है प्रोब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम्स अपसर्ड, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़ पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेजिडेंट्स पास्ट। तो जो अखबार हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो उसका उनका भूतकाल था, पिछली उनकी लाइफ थी, उसके बारे में वो खोजबीन कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है एविंस्ड। एविंस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एविंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, जताना, इनडायरेक्टली प्रदर्शित करना, उसे भी बोला जाएगा एविंस्ड। एविंस्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एग्जिबिटेड, इंडिकेटेड, डिस्प्लेड, डेमोन्स्ट्रेटेड और इलिस्ट्रेटेड। एंटोनिम्स है कैमोफ्लेज्ड, कंसील्ड, डिस्गाइज्ड, ऑब्सक्योर्ड और अनडिक्लेयर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, सीमा एनविंस्ड हर फ्रेंड टू सी द फ्लावर। कि सीमा ने अपने दोस्त को क्या किया, अपने दोस्त को उसने फूल देखने के लिए क्या क्या इशारा किया, या मतलब फूल दिखाना चाह रही थी तो उसने उसकी तरफ संकेत किया, इशारा किया अपनी फ्रेंड को कि वो फूल देखे, फ्लावर को देखे। अगला हमारा शब्द है लैकलस्टर। लैकलस्टर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लैकलस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल हमें बिल्कुल बोरिंग लगेगी, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, बुझा बुझा सा रहना। यदि नेचर की हम बात करें, ढीला ढाला सा, उसे बोला जाएगा लैकलस्टर। लैकलस्टर के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डल, बोरिंग, इंसिपिड, टीडियस और स्पिरिटलेस। एंटोनिम्स है ब्राइट, अमेजिंग, रोमांटिक और एलिगेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस। तो किसी की परफॉर्मेंस की बात की गई है जो बिल्कुल भी रोचक नहीं थी, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, वो बिल्कुल बोरिंग थी। अगला हमारा शब्द है सररियल। सररियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सररियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल से विचित्र हो, अद्भुत हो, उसे बोला जाता है सररियल। सररियल के सिनोनिम्स है दिस ड्रीम लाइक, अनरियल, स्ट्रेंज और फैंटेस्टिक। एंटोनिम्स है रियल, नेचुरल, एक्चुअल और रियलिस्टिक। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द मोस्ट सररियल मूवीज एवर मेड। कि ये मूवी की बात, किसी मूवी की बात कही गई कि जो मूवी जिसका नाम परफॉर्मेंस है, ये मतलब बहुत विचित्र मूवी थी, जो बहुत मतलब ऐसी मूवी कभी नहीं बनाई गई, ये अद्भुत थी, अपने आप में ही विचित्र थी। अगला हमारा शब्द है स्लूथ्स। स्लूथ्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्लूथ्स का मतलब होता है जो किसी की जासूसी करे, गुप्तचरी करे, जासूस, गुप्तचर, उसे बोला जाएगा स्लूथ्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिटेक्टिव्स, डिक्स, इन्वेस्टिगेटर्स, एजेंट्स और डिटेक्टिव। एंटोनिम्स है ब्लैंक, डिसरिगार्ड, स्लाइट, अबंडन और ब्रीच। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही प्लेड द रोल ऑफ अ स्लूथ इन हिज फर्स्ट मूवी। तो किसी एक्टर की बात हो रही है कि उसने अपनी पहली मूवी में एक जासूस होने का, गुप्तचर होने का रोल किया था, अभिनय किया था। अगला हमारा शब्द है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्टिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की हम पवित्रता दिखाना चाह रहे हैं, शुद्धता दिखाना चाह रहे हैं, निर्मलता दिखाना चाह रहे हैं, उसे दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं सैंक्टिटी। सैंक्टिटी के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं होलीनेस, पाइटी, स्पिरिचुअलिटी, डिवोटनेस और डिविनिटी। एंटोनिम्स है प्रोफेनिटी, हर्ट ब्रेक, अनगॉडलीनेस, एथीज्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। तो शादी की पवित्रता के बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड का मतलब होता है शंका के घेरे में होना, संदेह के दायरे में होना, उसे बोला जाएगा अंडर अ क्लाउड। ये इडियम्स और फ्रेजेस में हम वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से मैंने लिया है वर्ड, ये उस सीरीज से। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी वॉज ऑलवेज अंडर अ क्लाउड एट द ऑफिस। किसी महिला की बात की जा रही है कि ऑफिस में, कार्यालय में वो महिला हमेशा शक के घेरे में रहती है, संदेह के दायरे में रहती है। अगला हमारा शब्द है अटैड। अटैड का मतलब होता है मात्रा में थोड़ा बहुत कम होना। हम किसी चीज़ की क्वांटिटी दिखाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कम होना, अल्प होना, उसे बोला जाएगा अटैड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिट, शेड, लिटिल और मॉर्सल। एंटोनिम्स है अलॉट, मेस, बोनेंजा और बिलियंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ टैड कंफ्यूजिंग।
किसी चीज़ की बात हो रही है कि ये थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा असमंजस भरा है, कंफ्यूजिंग है। अगला हमारा वर्ड है लैकाडेजिकल। लैकाडेजिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लैकाडेजिकल का मतलब होता है किसी काम को करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, मतलब उदासीनता दिखाना, बिल्कुल भी एंथुजियाज्म ना दिखाना, बिल्कुल भी उत्साह ना दिखाना, दैट इज कॉल्ड लैकाडेजिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेजी, स्लगिश, लेथार्जिक और लैंग्वेज। एंटोनिम्स है एनर्जेटिक, एक्टिव, एंथुजियास्टिक और कीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही शोड अ लैकाडेजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने अपने काम के प्रति बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया, बिल्कुल भी उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगला हमारा शब्द है डेटेरेंट। डेटेरेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेटेरेंट का मतलब होता है किसी काम को ना होने देना, हिंड्रेंस पैदा करना, किसी तरह की ऑब्स्टेकल पैदा करना, बाधा रुकावट पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डेटेरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, हैंडीकैप और ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है एनकरेजमेंट, इंसेंटिव, हेल्प और असिस्टेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर पनिशमेंट विल बी अ डेटेरेंट टू अदर्स। तो किन्हीं अपराधियों की बात की गई है कि उन्हें जो सजा दी गई है वो दूसरों के लिए एक अवरोधक का काम करेंगी, एक रुकावट का, बाधा का काम करेंगी। किसी काम को मतलब उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो दूसरों को रोकेगी, कि उन्हें अपराधियों को पनिशमेंट दी जाएगी तो दूसरे उससे मतलब वो काम नहीं करेंगे। अगला हमारा शब्द है मॉस्क। मॉस्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉस्क का मतलब हम सभी जानते हैं, इजी ये वर्ड है। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को बोला जाता है मॉस्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेम्पल, श्राइन, मस्जिद और चर्च। एंटोनिम्स है फैटलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस मॉस्क नीड्स न्यू इमाम। तो जो वहाँ पुजारी या हम टेम्पल में पुजारी बोलते हैं, तो ये बात कही गई कि उस मस्जिद में इमाम की आवश्यकता है। अगला हमारा शब्द है ग्रेव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। ग्रेव नाउन की तरह भी यूज होता है। ग्रेव का मतलब होता है जहाँ व्यक्तियों को दफनाया जाता है, उस जगह को बोला जाता है कब्रिस्तान। या फिर यह हमें किसी चीज़ की गंभीरता दिखानी है, चिंतायुक्त कोई स्थिति हो, बहुत ही सीरियस हो, इंटेंस हो, तो उसे दिखाने के लिए भी हम ग्रेव का यूज करते हैं। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीरियस, सवियर, क्रिटिकल, डेंजरस और डायर। एंटोनिम्स है सिली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल और फनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड दैट द सिचुएशन इन हिज कंट्री इज वेरी ग्रेव। किसी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दी, उसने ये कहा कि उसके देश में जो है स्थिति बहुत चिंतायुक्त है, गंभीर है। अगला हमारा शब्द है एनिमोसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के भी प्रति शत्रुता रखना, घृणा की भावना रखना, कटुता रखना, द्वेष की भावना रखना, दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, हेट, डिसलाइक। एंटोनिम्स है लव, अफेक्शन, काइंडनेस और बेनेवलेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द टू नेशंस। तो किन्हीं दो राष्ट्रों की बात की जा रही है कि उनमें मतलब उनका इतिहास रहा है आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी का, या इस तरह की भावनाओं का, कटुता भरी भावना रखना एक दूसरे के प्रति, तो इन देशों का ये इतिहास रहा है। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के भी प्रति विद्रोह की भावना रखना, बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला जाता है इंसर्जेंसी, बगावत करना, विद्रोह करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू कम्बैट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। कि कंट्री के नॉर्थ में जो है, उत्तर में है, काफ़ी सारी इस तरह से बगावत या इस तरह से विद्रोह की घटनाएं हो रही है, तो इस तरह वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रूप्स, जो एक्स्ट्रा सेना जो है वो भेज दी गई है उनसे मुकाबला करने के लिए। अगला हमारा शब्द है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से लिया है, ये हमने सीरीज में से लिया है मैंने, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, उसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ब्लास्फेमी। और आज ये एडिटोरियल में भी वर्ड यूज हुआ है, वर्ड अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोरफ्रंट। फोरफ्रंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फोरफ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे लीड करना, किसी चीज को, आगे की स्थिति या लीडरशिप का जो पोजीशन होगी, दैट इज कॉल्ड फोरफ्रंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रंट, फोर, लीड, हेड और फ्रंट लाइन। एंटोनिम्स है बैकग्राउंड, अबैक, बॉर्डर और बैरियर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आर डिपार्टमेंट इज राइट एट द फोरफ्रंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एकदम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में एक मतलब लीड कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, मतलब एकदम सही जा रहा है, अग्रसर है, मतलब हम साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है। अगला हमारा शब्द है ब्रेदरिन। ब्रेदरिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेदरिन का मतलब होता है हमारे देशवासी या हमारे भाई बांधव,
हमारे जो नियर्स और डियर्स, सिबलिंग्स भी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेथरन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिबलिंग, कॉन्ग्रेगेशन, ब्रदर्स, कोलीग और असेंबल। एंटोनिम्स है एडवर्सरी, अटैकर, बैंडिट और चैलेंजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी मस्ट हेल्प आवर ब्रेथरन, इट इज़ आवर ड्यूटी, कि हमें अपने भाई बांधवों की सहायता करनी चाहिए, हमारा ड्यूटी है, दायित्व है, कर्तव्य है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई पर्सन जो बिल्कुल कमजोर हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा वीक हो, दुर्बल हो, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेलिकेट, वीक, फ्रेल, फीबल। एंटोनिम्स है अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी कमजोर कुर्सी पे, नाजुक कुर्सी पे वो लेट गया, लीन्ड, लेट गया। अगला हमारा शब्द है अनर्की। अनर्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनर्की का मतलब होता है जहाँ बिल्कुल भी शासन व्यवस्था ना हो, कुप्रबंध, अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति, उसे बोला जाता है अनर्की। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, केओस, टर्मोइल और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स से ऑर्डर, रूल, स्ट्रक्चर और पीस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, एनीवे देयर इज नो स्टेट दैट कैन लेट अनर्की गो ऑन। तो ये एग्जाम्पल कहा गया कि ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि वहां पे इस तरह की स्थिति हो, अराजकता की स्थिति हो, कुप्रबंध या अव्यवस्था की स्थिति हो, तो ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन करते हैं फटाफट से, हमें कितनी चीजें, कितने वर्ड हमें याद रहे हैं। पहला हमारा वर्ड था प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोब। अगला हमारा शब्द था एविंस्ड। एविंस्ड का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, कोई चीज प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट इज कॉल्ड एविंस्ड। अगला हमारा शब्द था लैकलस्टर। लैकलस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति उत्साह ना दिखाना, मतलब बोर फील करना, बोरिंग लगना कोई चीज, उसे बोला गया है लैकलस्टर। अगला हमारा शब्द था सररियल। सररियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल विचित्र हो, अद्भुत हो, उसे बोला जाता है सररियल। अगला हमारा शब्द था स्लूथ्स। स्लूथ्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि किसी तरह की गुप्तचरी करे, जासूसी करे, उसे बोला जाता है स्लूथ। अगला हमारा शब्द था सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है हम किसी चीज की पवित्रता को दिखाना चाह रहे हैं, निर्मलता को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे बोला जाता है सैंक्टिटी। अगला हमारा शब्द था अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, शक के दायरे में होना, उसे बोला जाता है अंडर अ क्लाउड। अगला हमारा शब्द था अटैड। अटैड का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, अल्प होना, बहुत थोड़ा होना, दैट इज कॉल्ड टैड। अगला हमारा शब्द था लेकाडेजिकल। लेकाडेजिकल का मतलब होता है उदासीनता दिखाना, कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाना किसी काम को करने में, दैट इज कॉल्ड लेकाडेजिकल। अगला हमारा शब्द था डेटेरेंट। डेटेरेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध होना, कोई रुकावट होना, कोई हिंड्रेंस, उसे बोला जाता है डेटेरेंट, मतलब अवरोधक। अगला हमारा शब्द है मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को बोला जाता है मस्जिद, इंग्लिश में बोला जाएगा मॉस्क। अगला हमारा शब्द था ग्रेव। ग्रेव का मतलब वैसे तो कब्रिस्तान होता है, परंतु यदि किसी स्थिति की हमें गंभीरता को दिखाना है, कितनी कोई गंभीर है स्थिति, तो उसे दिखाने के लिए भी, या चिंतायुक्त कोई स्थिति है तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में घृणा की भावना होना, दुश्मनी की भावना होना, द्वेष की भावना होना, उसे बोला गया है एनिमोसिटी। अगला हमारा शब्द था इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की बगावत करना, आंदोलन करना, उसे बोला गया है दंगा करना, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। अगला हमारा शब्द है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा, ईश्वर के प्रति कुछ गलत इस तरह के काम करना या फिर ईश्वर भगवान की निंदा करना, उसे बोला गया है ब्लास्फेमी। अगला हमारा शब्द था फोरफ्रंट। फोरफ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लीड करना, नेतृत्व करना किसी चीज का, उसे बोला गया है फोरफ्रंट। अगला हमारा शब्द है ब्रेथरन। ब्रेथरन का मतलब होता है हमारे कलीग, हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई बांधव, सिबलिंग्स, उसे बोला जाता है ब्रेथरन। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर होना, दुर्बल होना, नाजुक होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। और हमारा लास्ट वर्ड था अनर्की। अनर्की का मतलब होता है जहां पे पूरी तरह से अव्यवस्था हो, शासनहीनता हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, दैट इज कॉल्ड एनर्की, अराजकता। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेरी वीडियो को रीच मिल जाएगी आपके एक लाइक करने से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।